ठीक है। द सर्किल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ ए सर्किल, एलिप्स और एन आर्क ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना। एलिप्स जो होता है, एलिप्स का जो आपको फिगर बनता है वो इस तरह से होता है। एलिप्स में जैसे कि एलिप्स कहते हैं, ऐसे होता है, ये होता है एलिप्स। ये पूरा सर्कल नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा जो शेप होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एलिप्स, ठीक है। ये जो होता है ये एलिप्स का शेप होता है, ठीक है। तो एलिप्स या ऐसा सर्कल ड्रॉ करना हो या फिर आपको सर्किल ड्रॉ करना हो, तो इन सब के लिए जो है आपको, या फिर आर्क ड्रॉ करना हो। आर्क मीन्स क्या, कि यदि कहने का मतलब पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का पार्ट, ठीक है। यदि आपको सर्कल का जैसे कोई पार्ट ड्रॉ करना है, इतना बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क। तो आर्क, सर्किल या एलिप्स, ये हो गया एलिप्स, इसको हम कहते हैं एलिप्स। ठीक है ना, ये हो गया आपको एलिप्स, ठीक है। ये हो गया आपको सर्कल और ये हो गया आर्क। तो ऐसे शेप ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, हम सर्किल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है, सर्किल एक्स वाई, रेडियस, कलर कोड, ठीक है। जैसे आपको ये सर्किल ड्रॉ करना है, इसमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए CLS क्लियर स्क्रीन हो गया, उसके बाद स्क्रीन 13, ठीक है, स्क्रीन 13 हम रिजोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। और ये सर्किल 180, 150, फिर 30 और 2, ये हो गया आपको रेडियस हो गया 30 इसका, और ये हो गया कलर कोड, ठीक है ना। ये जो है इसमें कलर कोड है। तो इसमें जैसे 2 के लिए आप देख सकते हो, पेज नंबर आपको दिया गया है, पेज नंबर आपको 67 में। यस सर, 2 के लिए ग्रीन। 2 के लिए ग्रीन होता है, तो यहाँ पे ग्रीन जो कलर जो है सो सर्कल जो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सर्किल स्टेटमेंट। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे है, इसमें नेक्स्ट पेज है आपका, इसमें आप पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस सर। ओके, पेज नंबर 72 ही शेयर हो रहा है ना? पेज नंबर 72 शेयर हो रहा है? यस सर, 72 ही है। यस सर। ओके, ठीक है। तो इसमें अब आपको बहुत सारे सर्कल यदि ड्रॉ करना है, ठीक है ना, बहुत सारे यदि सर्किल आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो है सो हमें, जैसे 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसमें है 2, यानी कि इसके लिए जो है सो आपको जैसे कि बताया ये रेडियस होता है, अलग अलग रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह का फिगर यदि आपको ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का यदि शेप फिगर सर्कल एक साथ ही 4 सर्किल ड्रॉ करना, और उसका सेंटर यदि एक ही हो, यानी ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें कि सभी सर्कल का सेंटर एक ही हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो यदि हमें कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो इसका ये जो आप देख रहे हो सर्कल के बाद जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सेंटर का, ठीक है ना, सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है, ये सर्कल का जो सेंटर होता है उसका कोऑर्डिनेट है ये।
तो सभी सर्कल का सेंटर एक ही है, इसीलिए सभी का कोऑर्डिनेट एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्कल का भी कोऑर्डिनेट एक ही यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, क्योंकि सर्कल का जो सभी सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही है। अब सबका रेडियस अलग अलग है, तो सबका रेडियस में समान डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है सभी के रेडियस में, ठीक है ना। इसीलिए इसमें देखो आप, ये जो रेडियस का जो लेंथ है उसमें सभी में इक्वल लेंथ, इक्वल डिफरेंस है। 10 का यहाँ भी है, 10 का यहाँ भी है, और 10 का यहाँ भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2, फिर है 5, 8, ये कलर कोड है आपको, ये सारा कलर कोड है, ठीक है। तो ये होता है आपको सर्किल स्टेटमेंट, ठीक है। द पेंट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल ए क्लोज्ड एरिया विद कलर। किसी भी क्लोज्ड एरिया को कलर से फिल करने के लिए हम पेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। द पेंट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल अ क्लोज्ड एरिया विद कलर। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल को जो है यदि हमें कलर से फिल करना है तो उसके लिए हम पेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। उसके बाद है इट स्पेसिफाइज द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वेयर द फिगर स्टार्ट्स, ठीक है ना, जहां से ये फिगर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो वहां से उसका हम कोऑर्डिनेट जो है सो इसमें लिखते हैं। कोऑर्डिनेट सबको समझ में आता है ना, मैंने बताया था आपको पहले ही दिन। सर आता है। हाँ, तो कोऑर्डिनेट जो है सो वहां से हम स्टार्ट, एंड फिल्स द कलर विद इन द इनक्लोज्ड एरिया, और इसमें जो है सो कलर फिल होता है। तो इसमें जैसे इसका जो सिंटेक्स है वो कोड है वो क्या होता है, तो सर्किल 160 100 ये सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और ये 40 ये इसके रेडियस का हो गया लेंथ, और 2 जो है इसका हो गया आपको क्या कहते हैं, 2 जो हो गया इसका बॉर्डर कलर, यानी ये जो बॉर्डर होता है उसका कलर होता है, ठीक है। और ये अब इसमें पेंट स्टेटमेंट, ये तो हो गया सर्किल के लिए, ठीक है ना। ये जो है ये स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, एक सर्किल ड्रॉ होगा और उसका जो बॉर्डर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। इसका जो आपको बॉर्डर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। कहने का मतलब इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना, आपको ये ड्रॉ हो जाएगा सर्कल, ठीक है। अब इसमें आपको कलर फिल करना है, इसमें जो है सो आपको कलर फिल करना है। ये जो कोड लिखेंगे, ठीक है ना, आपको ये जो कोड लिखोगे, ठीक है, क्यू बेसिक में आपने को यदि ये सर्कल ड्रॉ करना है तो आपके लिए इसके लिए ये कोड हो गया। अब इसमें यदि आपको कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए ये कोड होता है पेंट 160 100, यानी कि जो इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट था वही इसका भी होगा, ठीक है। नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन से शेप को कलर करना है, तो उसके लिए आपको यस सर। ये ये कोड जो कोऑर्डिनेट इसका है वही कोऑर्डिनेट इसका भी रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये होता है कलर कोड, आपको कौन सा कलर करना है। तो 13 है इसमें, तो 13 पिंक कलर के लिए होता है, इसीलिए इसमें जो है सो आपको पिंक कलर जो है सो फिल हो जाएगा। यस सर, लाइट मैजेंटा के लिए। हाँ, तो ये जो है सो आपको इसमें यानी कि इसमें आपको पिंक कलर जो है वो फिल हो जाएगा। लाइट मैजेंटा है तो लाइट मैजेंटा तो ये नहीं होगा, लाइट मैजेंटा हो गया आपको तो इसमें आपको कलर फिल हो जाएगा, और उसका कलर जो है वो इस तरह से होगा आपको,
ठीक है, इस तरह से इसमें आपको कलर फील हो जाएगा। ठीक है, और सर 2 किसने लिखा है? कौन सा? ये टू, ये इसका बॉर्डर, सॉरी 2 जो है इसका बॉर्डर कलर, हाँ इसका जो बॉर्डर का जो कलर होगा, ठीक है ना, उसके लिए ये ओके 2 है। सर। ठीक है, आ गया समझ में। और 13 जो है ये आपको फील कलर इसके लिए है। ठीक है, तो ये होता है अब आपको। अब इसमें आपको साउंड इफेक्ट इन क्यूबेसिक 64, इसमें साउंड इफेक्ट भी है। क्यूबेसिक 64 में साउंड का भी जो है फैसिलिटी होता है, साउंड भी हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। You can generate various sound and play music in QBasic 64. The QBasic 64 uses the internal speaker to play sound and music. Sound can be produced with any of the three statements. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यू कैन जनरेट वेरियस साउंड, चलो क्या कहते हैं इसमें, साउंड इफेक्ट जो होता है, यू कैन जनरेट वेरियस साउंड एंड प्ले म्यूजिक इन क्यूबेसिक। आप इसमें साउंड भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरनल स्पीकर होता है। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है क्यूबेसिक 64, इसमें इंटरनल स्पीकर होता है जिससे आप साउंड प्ले कर सकते हो, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद एनी ऑफ 3 स्टेटमेंट। उसके लिए आपको स्टेटमेंट होता है बीप, एक स्टेटमेंट हो गया आपको इसमें बीप स्टेटमेंट, उसके बाद साउंड स्टेटमेंट और प्ले स्टेटमेंट। बीप स्टेटमेंट, द बीप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जनरेट ए टोन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बीप जो साउंड होता है, बीप साउंड का आवाज सभी ने सुना होगा। यदि ऐसा साउंड यदि आपको क्रिएट करना है क्यूबेसिक 64 में, तो उसके लिए आपको ये बीप स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज मोस्ट ऑफ द कॉमनली इन प्रोग्राम व्हेन इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यूजर। आपको यदि कोई भी साउंड जो होता है वो किस लिए होता है, तो उससे यूजर का जो ध्यान है, यानी जो देखने वाला होता है या ऑडियंस जो होता है उसका ध्यान जो है उसकी तरफ जाता है। तो इसी तरह से क्यूबेसिक 64 में यदि आपको यूजर का ध्यान जो है सो इसमें ड्राइंग में करना है, तो आप क्यूबेसिक सॉफ्टवेयर की तरफ करना है, तो उसके लिए जो बीप साउंड का यूज किया जाता है।